सवाल देखिए, ये कह रहा था कि 22% की हानि पर बेचा गया, 22% की हानि। अब आप देख लेना इस सवाल का तरीका, एनटीपीसी के क्वेश्चन डालना, जितने लोगों ने भी कराए हो इसका तरीका देखना, आपको खुद पता लग जाएगा। आपने कहा जी हमने 5% कम पे खरीदा, 935 अधिक में बेचा, तो 15% का लाभ हुआ, 15 माइनस 0.75, तो 15 में से 5 गए, 10 में से 0.75 जाएंगे, कितना बचेगा 9.25, यानी ये तो लाभ हो गया जी, लाभ हो गया। यानी सोचिए 22% लॉस को 9.25% प्रॉफिट में बदल दिया, सही लिखा है ना, ठीक है। तो कितना कवर कर लिया, यानी कितना अधिक में बेचा है, तो आप कहेंगे 22 और 9 31.25 अधिक में बेचा है। 31.25% की वैल्यू है 935 सवाल में, है या नहीं, बता दो मुझे, है या नहीं। आपने कहा गुरुजी अगर 100% की निकालनी है तो देखो एक तो तरीका है जो आप हमें अल्ट्रा कैल्सी बैच में सिखाते हो, अप्रोक्सीमेशन। ये आपको नहीं लगता 31 दिया 93 और 0.25 दिया 75 लगभग 3 गुना है, लेकिन 3 गुने से कम है। 31 दिया 93 तक ठीक है, 3 गुने से कम है भैया। अगर ये 3 गुने से थोड़ा कम है तो नहीं लगता 30 गुने से, सॉरी नॉट 3 गुना, इट्स 30 गुना, 30 गुने से थोड़ा कम है ये। अगर अरे भाई इसको गुणा किया तो 930 आ गया, इस 25 को 30 से गुणा करूंगा तो 7.5 आ जाएगा, लेकिन ये तो 5 ही है। मैंने इसको कैसे ब्रेक किया आपको समझाता हूं, मैंने इसको लिखा है ये +5, अब सही है। तो मैं ये देख रहा हूं 31 दिया 93 30 गुना है, 0.25 का 30 गुना 7.5, उससे थोड़ा कम है। 30 गुने से थोड़ा कम कौन सा ऑप्शन है आप मुझे बताओ, तो आप कहेंगे जी ए ऑप्शन है। तो ये तो हो गया अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक, जिससे आप इस सवाल को खत्म कर सकते थे। आपको ये है कि नहीं मेरे को तो एग्जैक्ट चाहिए मास्टर साहब, मेरे को एग्जैक्ट में मजा आता है, तो मैं एग्जैक्ट से खाता हूं। आपने देखा जी ये आ रहा है 935 और इस 31.25% को हम लिख सकते हैं 125/4 की वैल्यू 935। आपने 25 से इसको काटा, 5 से काटा 25, 5 से इसको काटा, 5 एकम 5, 5 8 40, 5 7 35। अब आपको पता है एक तो 4 उधर जाएगा, 25 की वैल्यू निकलने में 4 उधर जाएगा और 187। अब आपको पता है कि अगर मुझे 100 की निकालनी है तो फिर से 4 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी 16 से गुणा करूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 2। फिर लग गई अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक। देखिए अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक आती सबको है, लेकिन पेपर के अंदर तभी लग पाएगी जब आप क्लास में भी लगाना सीखोगे।